कोई भी बाहर से आके ख़त्म नहीं कर सकता और हम मजबूत रहे हैं। बहार बेगम साहबा, आप बहुत बहुत मेहरबानी मेरे प्रोग्राम में आने की। आई एम रियली रियली ऑनर्ड। आप क्या समझती हैं, हम आज कहाँ पे खड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? मेरा ख्याल है कि अतीका जी ने जो भी बातें फ़िलहाल की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। हम लोग ख़ुद भी इसके ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी ये हैं कि हम लोग इस चीज़ को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। हर गवर्नमेंट को हमने हमेशा बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, वादे हमारे साथ बहुत बड़े बड़े हुए, बहुत ज़्यादा हमें पैम्परिंग की गई कि नहीं जी अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से अपनी ही इंडस्ट्री के लिए बात करते हुए दुख होता है। हुकूमत ने यहाँ पे नजर नहीं रखी। नईम ताहिर साहब, मैं इसमें सवाल ही करना चाहूंगी, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, कि हुकूमत क्यों नजर रखे? ऐसा क्या खास था हमारी इंडस्ट्री में? ऐसी क्या हमने कोई हाई लेवल की चीज की कि हुकूमत को लगे कि उनको यहाँ पे नजर देना चाहिए? देखिए हुकूमत का मतलब, सॉरी मैं एक मिनट नईम ताहिर साहब से जवाब लेती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। जी नईम साहब। देखिए भैया, बात यह है कि इत्तफाकन जब मैं PNCA को हेड कर रहा था तो फिल्म का शोबा मुझे ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी दिलचस्पी तो हमेशा रही है, लेकिन फिर मुझे इसको गहरी नज़र से मुताला करने का मौका मिला। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट होती तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत कमाल कर लेती। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इंडस्ट्री में ख़ुद इतना दम नहीं था। और सिर्फ ये कह देना कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, मुराद क्या है? बहुत सी इंडस्ट्रियों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और वो फेल हो गई। इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो 2-3 अवामिल बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि हमने फ़िल्म को, तख्लीकी अमल को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को दिली तौर पे कभी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा। सोसाइटी ने हमेशा इसको ऐसी नज़र से देखा जो कि तमाशे की तो थी, लेकिन ये नहीं से सोचा कि ये आपके लेकिन कलामी की माफी नईम साहब, आप समझते नहीं कि ये ट्रेंड चेंज हुआ वक्त के साथ साथ? जी नहीं, और नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुझे फिल्म इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिल सकती? मुझे प्लीज़ कहने दीजिए। डोंट इंटरप्ट मी, माय चेन ऑफ थॉट गेट्स डिस्टर्ब्ड। मैं ये आपकी बात को नेगेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ। आज भी सोसाइटी में ड्रामा करने वाला, फिल्म करने वाला, एक तमाशा दिखाने वाला है। इज़्ज़त और एहतराम उसकी वो नहीं है जो कि सोसाइटी में देनी चाहिए। ये आपके स्पोक्स पर्सन हैं। इनको इमेज बिल्ड करने में हेल्प कीजिए, इनको थीम्स में हेल्प कीजिए, इनको फैसिलिटीज़ में हेल्प कीजिए। आप जो कह रही ट्रेंड बदला, कैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड बदला? ये ज़ियाउल हक की हुकूमत और सारे दौर और उसके बाद के दौर एक ही एक्सट्रीम राइटिस्ट स्लांट लेके आए हैं, कोई ट्रेंड नहीं बदला। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ नईम साहब, मगर जावेद शेख साहब बीच में कुछ अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं। मगर आपने जो कहा कि ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं यकीनन जानना चाहूंगी कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त अगर आप एक यंगस्टर से पूछें तो वो ये कहता है कि हमें पाकिस्तानी फिल्में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि हम उसको जाकर देखें, सवाए 2 एक्सेप्शंस के। तो जब आपकी यहाँ अच्छी फिल्म बन नहीं रही, ऊपर से जो फिल्म उनको पसंद है वो भी आप आने से मना कर दें या वो कंटेंट आने से मना कर दें, तो क्या आप एंटरटेनमेंट खत्म नहीं कर देंगे अपनी सोसाइटी से? बिल्कुल नहीं। ये आप मुझे सवाल कर रहे हैं? जी जावेद साहब, आपसे सवाल है। जी नहीं, देखिए बात ये है कि ये बात नहीं है कि लोग नहीं देखना चाहते। अभी 2-3 फिल्में लगी हैं और उनका बहुत अच्छा पाकिस्तानी फिल्मों का बिजनेस हुआ है। जो अच्छी फिल्म होगी, जैसे कल एक प्रोग्राम में नदीम मांडवी वाला साहब ने कहा था कि बात यह है कि फिल्म अच्छी ऑडियंस देखना चाहती है। इस एग्जिबिटर और उनके लाहौर में और यहाँ कराची में सिनेमाज हैं और वो चला रहे हैं, उनको ऑडियंस का पता है कौन क्या देखना चाहता है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडियन फिल्म देखना चाहते हैं, उन्होंने अच्छी फिल्म देखनी है, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या लॉलीवुड की हो। अच्छी फिल्म को तरजीह देती है ऑडियंस। और ये अच्छी फिल्में जो है उन्होंने बिजनेस किया है। तो जो फिल्में अच्छी नहीं होंगी, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, उसको भी नहीं देखते वो लोग, और पाकिस्तानी हो तब भी नहीं देखेंगे। जो अच्छी है हम उनको देखते हैं
और ये आप सवाल नदीम मांडवी वाला से पूछेंगे तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा। हमने अपनी इंडस्ट्री को ऊपर कैसे लेके जाना है, और अगर हम सियासत की बात करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाने के लिए क्या हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बट आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। पाकिस्तानी फिल्म शमा और परवाना में मुजीब आलम के गाए हुए इस गीत की धुन मौसीकार निसार बज़मी ने तरतीब दी थी, जबकि बोल सैफुद्दीन सैफ के थे। इस गीत को बॉलीवुड फिल्म मेहमान में मौसीकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1987 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म नजराना में पेश किया। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी 1982 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी के लिए इखलाक अहमद की आवाज में गाए जाने वाले इस गीत को 1985 में बनने वाली इंडियन फिल्म अलग अलग के लिए किशोर कुमार ने गाया और इसे राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का समा हो गए, पहले जाना फिर जाने जाना, फिर जाने जाना हो गए। एस सुलेमान की हिदायत में बनने वाले अपने जमाने की कामयाब तरीन फिल्म जीनत के लिए मेहदी हसन की लाजवाल आवाज में गाया जाने वाला ये गीत 1995 में इंडियन फिल्म बाजी में जरा सी तब्दीली करके इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, पहले जा फिर जाना जा, फिर जाना जाना हो गए। बांटा था जब खुदा सारे जहां के नेमते, अपने खुदा से मांग ले, अपने खुदा से मांग ले, मैंने तेरे वफा सनम। 1978 में पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनने वाली फिल्म नजराना के लिए कतील शिफाई के लिखे हुए और एम अशरफ की मौसीकी में तरतीब दिए गए इस गीत को मेहदी हसन और नाहिद अख्तर की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया। भारत में इसे 1999 में फिल्म बड़े दिल वाला के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया। शहनाई के लिए माला की आवाज में गाया जाने वाले इस गीत को भी भारतीय फिल्म में इस्तेमाल किया गया। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार न
करे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। गोल्डन डेज देखने के बाद आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है, और जब हम अपनी इमेज बिल्डिंग की बात करते हैं तो अपनी इंडस्ट्री से हम कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। बहार साहिबा, एक सवाल जो अभी यहाँ पे किया गया, कहा गया कि अच्छी फिल्म जब बनती है तो हर कोई देखता है, मगर यहीं पे जो मेरा आज का टॉपिक है वो आता है, अच्छी फिल्म हमारे लिए क्या है। अगर हमने अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, अगर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को बताना है, उसके लिए हम अपनी फिल्म से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर तो इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म में बहुत फ़र्क हो जाएगा। देखिए फरिया जी, बात यह है कि जैसा कि पहले मैंने कहा कि गवर्नमेंट की बात की तो उसको कहा गया कि मानते नहीं हैं नईम ताहिर साहब। बात सिर्फ इतनी है कि इट्स नॉट मैटर ऑफ दिस के जी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसे देने हैं या गवर्नमेंट ने हमें एक सपोर्ट होती है। हर मुल्क की गवर्नमेंट अपने मुल्क को सपोर्ट देती है। ये ज़रूरी फाइनेंशियल बात नहीं होती, बात सिर्फ इतनी है कि फैसिलिटीज़, जैसे कि एक ज़माना था बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, बल्कि सहेली जब बनी है तो दैट वाज द फर्स्ट पिक्चर हु गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ बेहतर हो और फैसिलिटी हो, सबसे पहले तो ये कि आप उसको ये एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड जो होता है कि जी हम तो बना नहीं सकते तो हम ऐसे करते हैं हिंदुस्तान से ख़रीद लेते हैं, ये तो हमने अब बोलना छोड़ देना चाहिए। 4-5 साल पहले जब सिनेमा ओनर्स ने हुकूमत से गुजारिश की कि आप इंडियन फिल्म लाने दें हमें, क्योंकि हमारी ऑडियंस उर्दू समझती है, तो उनका ये जो डिबेट था इस टॉपिक पे वो यही था कि 1 पॉइंट एजेंडा के लेट अस ब्रिंग इन इंडियन मूवीज़, क्योंकि उनकी वजह से रेवेन्यू आएगा, ऑडियंस आएगी, पैसा खर्च करेगी, रेवेन्यू आएगा, सिनेमा हाउसेस बन जाएंगे। 4 साल पहले मेरा सवाल उनसे ये था, चलें आपने सिनेमा हाउसेस खड़े कर दिए, लेकिन साथ साथ आपकी कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए कि सर्टन परसेंटेज आपका जो रेवेन्यू है इंडिजिनस पाकिस्तानी सिनेमा में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नदीम मनवी आपको भी मैं वेलकम करूंगी। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन न्यूज़ बीट सर। मुझे ये बताइएगा नदीम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की फिल्मों को बेहतर बनाने के लिए क्या ये चीज़ करामत है कि हम बाहर की फिल्में ज़्यादा दिखाना शुरू कर दें यहाँ पर? अतीका जी से और सारे मेहमान जो अभी आए हुए हैं, थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है इस बात पे कि जो अभी पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तानी फिल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तानी फिल्म का नहीं, सिनेमा का सारा 30 साल में खत्म हुआ है और अब ये रीबिल्डिंग की तरफ दोबारा जा रहा है और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए, इसके अंदर आपको हर आदमी को ये इसका एहसास करना पड़ेगा कि रीबिल्डिंग में टाइम लगेगा, चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी। लेकिन बात ये है, शेख साहब मैं आपसे सवाल, जी अंतिका साहब आप सवाल कर लीजिए, मैं शेख साहब सवाल करती हूँ। मानवी वाला साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि आज दिन तक हिंदुस्तान से इन्होंने कितनी फिल्में खरीद के पाकिस्तान में चलाई हैं?